दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। आइए आज पूरे डीएलएड अभ्यर्थियों को एक खुशखबरी से रूबरू कराता हूं। ऐसे तो आज आप लोग माननीय बीपीएससी चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी का बयान आप लोग लाइव सुने होंगे। उस पूरा लाइव सुनने के बाद, एनालिसिस करने के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं कि कहीं उन्होंने ये बात नहीं रखे कि प्राइमरी में बीएड और डीएलएड का कॉमन मेरिट बन रहा है। पहला खुशखबरी है। जो कल का स्थिति था कि नहीं कॉमन मेरिट बन रहा है और डीएलएड का रिजल्ट जारी होगा, बीएड का रिजल्ट रोक लिया जाएगा। कल जो पूरा दिन भर यही चला। लेकिन आज जब माननीय अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तमाम उसमें जितने भी प्रश्न थे, किसी का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना खत्म रह गया है, किसी का गलत हो गया है, बहुत मुन्ना भाई की भी बात, तमाम ऐसी बातें की उन्होंने जिसको आपने सुना होगा और उसको मैंने भी सुना। पूरा अक्षरशः मैंने शब्दशः वाक्यशः मैंने सुनने का प्रयास किया। तो उससे यही हमको लगा, आपको भी लगना चाहिए। और ये जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी साथी हैं, थोड़ा सा भी होपलेस होने की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बात कही बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रख दिए। अब समझने वाले चाहे जैसे समझ लें, जैसे हम जहां तक समझे अपनी बात रखें, आप जहां तक समझे आप समझे। लेकिन उनके बातों से अंतिम निष्कर्ष यही निकल कर आया, जब कशिश वाले न्यूज सर जो हैं, चाहे जो भी न्यूज वाले पहुंचे थे, उन्होंने पूछा कि भाई प्राथमिक के विषय में बोलिए, प्राइमरी के विषय में बोलिए। तो उन्होंने स्पष्ट बोला कि देखिए हमारे पास 72,000 रिजल्ट पास आउट हैं, ठीक। और जब कॉमन मेरिट की बात हुई, बीएड डीएलएड की बात हुई, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में एक गाना के माध्यम से समझा दिया कि जिसने दर्द दिया वही दवा देगा। तो दर्द किसने दिया, दवा कौन देगा? उन्होंने स्पष्ट किया कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा कि जो दर्द दिया है दवा वही देगा, मेरे पास कोई दवा नहीं है। अर्थात उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भाई बीएड का जो मसला है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक। और माननीय अतुल प्रसाद जी बहुत ही काबिल चेयरमैन अभी तक के हैं, बहुत चेयरमैन रहे, लेकिन अतुल प्रसाद जी का एक बात ही अलग है। उनका नियत, सच्चाई, काम करने का तजुर्बा, बात रखने का तजुर्बा बड़ा ही अलग अंदाज में रहता है। वो जो बात कहते हैं बड़ी परफेक्ट बात बोलते हैं। उन्होंने तमाम बातें की जो आप भी सुने होंगे, मैं भी सुना, लेकिन उसमें जो गूढ़ बात निकल के आया, कहीं उन्होंने स्पष्ट जिक्र नहीं किया कि नहीं हम कॉमन मेरिट बनाए हैं और डीएलएड का हम रिजल्ट देंगे और बीएड का रोक लेंगे। ऐसा बात उन्होंने नहीं बोला। यदि कोई सुने होंगे तो हमें भेज सकते हैं, लेकिन हमने ये बात नहीं सुना। उन्होंने एक लाइन में समझा दिया कि भाई जो रोक दिया है दवा वही देगा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट रोक दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ही कुछ कर सकता है, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे यह स्पष्टीकरण हो गया कि माननीय जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी साथी हैं, सभी लोग, आप लोग बेफिक्र तो नहीं रहना है, क्योंकि मनुष्य को कभी भी बेफिक्र होकर नहीं रहना चाहिए। हमेशा कुछ चिंतन मनन करते रहना चाहिए। तो चिंतन मनन ये है। और एक बड़ी बात है कि जो 20 तारीख को जजमेंट आने वाला था वो 30 तारीख को आ जाएगा, क्योंकि छुट्टियों के चलते वो 30 तारीख को चला गया। तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि जो रिजल्ट आएगा वो तो डीएलएड का ही आएगा। और भी जो सीट नहीं भर पा रहा है, 8,000 10,000 जो सीटें नहीं भर पा रहा है, उसका भी रिजल्ट हो सकता है आगे आए। लेकिन आज का न्यूज में ये क्लियरफिकेशन है कि डीएलएड का ही रिजल्ट जारी होगा और जो 72,000 बोले हैं
उन्होंने कहीं स्पष्ट नहीं किए कि दोनों को मिलाकर हम 72,000 पास आउट किए हैं। यदि बोले हैं तो हमें बता दिया जाए, कमेंट्स के माध्यम से बता दिया जाए। तो दोस्तों, आप लोगों से पुनः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी डीएलएड अभ्यर्थियों के बीच में उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, इन सबको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए चाहे ना करिए, कोई बात नहीं है। यदि हमारी बात अच्छी लगेगी तो आप लाइक करेंगे ही करेंगे, अच्छी नहीं लगेगी तो नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल यदि कट ऑफ पार कर रहे हैं तो आप नौकरी फिक्स समझिए। हाँ, रही बात, उन्होंने स्पष्ट बोला कि भाई जो 5% रिलैक्सेशन की बात चल रही थी वो नहीं होने जा रहा है पीआरटी में। ठीक है, उन्होंने ये भी बात स्पष्ट कर दी है कि जो 5% की बात चल रही थी वो बात सत्य नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो आप लोगों से यही निवेदन होगा, इसे जरूर सुनिए और पूरा सुनने का प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत, जय बेतिसम।